नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और सच्ची भक्ति के महत्व को समझाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना समय गवाएं इस अद्भुत श्लोक की गहराई में उतरते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांश तव देवदेहे सर्वं स्तुति गृहीतं नष्टं च कर्मयि। 41। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके इस दिव्य रूप को देख रहा हूँ। इसमें सभी देवताओं की आत्माएं हैं और ये सभी आपके अंदर समाहित हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखता है। यहाँ अर्जुन यह महसूस करता है कि भगवान का रूप न केवल अनंत है बल्कि उसमें सभी देवताओं की उपस्थिति भी है। यह दर्शाता है कि ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस स्थिति में अर्जुन को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है और वह समझता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में ईश्वर के दिव्य रूप को पहचानते हैं तो हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसके पास खेती के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। एक साल गांव में सूखा पड़ा और उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। रामू बहुत चिंतित था। उसने सोचा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। एक दिन रामू के एक मित्र सुभाष ने उसे देखा और कहा, रामू, तुम क्यों उदास हो? रामू ने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं कैसे अपने परिवार का पालन करूंगा? सुभाष ने उसे समझाया, तुम्हें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रामू ने सोचा, क्या सच में ईश्वर मेरे साथ हैं? सुभाष ने उसे भगवद गीता की एक किताब दी। जब रामू ने गीता पढ़ी तो उसे चैप्टर 11 वर्स 41 में अर्जुन का संवाद याद आया। अर्जुन ने भगवान से कहा था, हे कृष्ण, मैं आपके इस दिव्य रूप को देख रहा हूँ। रामू ने यह समझा कि ईश्वर हर जगह है और हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर नए तरीके से खेती करने का प्रयास किया। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश आई और उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसलें उग आईं और रामू का परिवार खुशहाल हो गया। रामू ने कहा, धन्यवाद सुभाष, तुम्हारी सलाह ने मुझे नई उम्मीद दी। सुभाष ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो सब कुछ संभव है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान की कृपा को पहचानते हैं और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे और अद्भुत कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।